हमारे साथ में एक पीड़ित लड़की है, जिनके साथ में कहीं न कहीं लड़का जो है ब्लैकमेल करने का काम किया है और साथ में सलोनी मैम भी बैठे हुए हैं। हम इनसे पहले चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुहाना। क्या हुआ है आपके साथ में जो आप इस ऑफ़िस में आए हो? हमारे साथ ये हुआ है कि जैसे कि मैंने शादी किया उस लड़के से, शादी-वादी होने के बाद मैंने बोला वो लड़का को कि साथ में रखो। वो कह रहा है बस वो अपना भाई के चक्कर में वो हमको अलग-अलग रख रहा शादी है। कैसे किए थे? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज है हमारा। अच्छा, कब किए जी, थे शादी? 2 अक्टूबर को किए थे। ये लड़का आप ही का कास्ट का है? नहीं, लड़का हिंदू है, हम मुस्लिम हैं। अच्छा, आप जी। मुस्लिम हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है जो आपको यहाँ आना पड़ा? दिक्कत ये आ रही है कि मैंने लड़का को बोला कि आप मुझे साथ में रखिए कि हुँ, मैं आपके साथ रहना चाह रही हूँ। हुँ। तो वो कह रहा है कि बड़ भैया का शादी हो जाएगा जब रखेंगे। तो शादी क्या कह कर के आपसे शादी वो किया एक था? ही बात शादी तो बोले थे कहता कि था सब रखता है अपने पत्नी को। हाँ, तो वो ये कह रहे थे ना कि शादी के बाद हम तुमको साथ में रखेंगे। हुँ, फिर शादी होने के बाद वो 4-5 दिन शादी होने के बाद फिर अपने रूम पे गए, 4-5 दिन ये मेरे साथ में रहे। हुँ, फिर उसके बाद ये चले आए। हुँ, आने के बाद वो कंटिन्यू बातचीत होने लगे, फिर हम इसको बोले कि ऐसा कीजिए हुँ, कि आप साथ में रखिए, अब हमको साथ का ज़रूरत है, हमको साथ में रहना चाहिए। हुँ। बोले कि नहीं बड़ भाई का शादी हो जाएगा जब रखेंगे। बस खाली यही बोल रहे। अभी इनके साथ में रह रहे हैं आप फिलहाल? हाँ, फिलहाल तो कल मैं दिल्ली से आई हुँ, 10:30 बजे, हुँ। फिर ये जा कर के होटल लिए। मैंने बोला कि ऐसा कीजिए आप रूम ले लीजिए, रूम नहीं लेकर के होटल लिए। तो साथ में तो रख रहे हैं, तब पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं रख तो रहे हैं। होटल में क्यों रख रहे हैं? मेरा कहना ये है कि आप साथ में रखिए, हमको अपना अलग रूम लेकर के रखिए। हुँ, मतलब शादी से पहले इंसान होटल में जाता है, शादी के बाद भी होटल ही ज़िंदगी भर रहे, हुँ। होटल में ही जाए। अच्छा, अभी तक क्या-क्या हुआ है आपके साथ में? जब मेरे साथ शादीशुदा आप नहीं थे उसके पहले? उसके पहले लड़का आपके साथ में क्या-क्या किया है? उसके साथ शादी से पहले हम लगभग 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। हुँ, रिलेशन में रहने के बाद ये फिर शादी-वादी की मैंने बोला कि ऐसा कीजिए कि अब रिलेशन में रह रहे हैं तो शादी हो कर लेना चाहिए हम दोनों को। हुँ, तो इन्होंने बोला ठीक है शादी कर लेंगे लेकिन अभी साथ में कुछ दिन बाद रखेंगे। हुँ। फिर हम बोले कि चलिए ठीक है अब शादी का तो 2-3 महीने हो ही गए हैं, अब साथ में रख लीजिए। कह रहे बड़ भाई का शादी हो जाएगा जब रखेंगे। लेकिन आप तो बार-बार एक ही बात पे आ रहे हैं कि बड़ा भाई का शादी हो जाएगा, बड़ा भाई का तो लव मैरिज में ये सब थोड़ी देखता है कि बड़ा है, छोटा है, कौन क्या है। वो तो तो ये सब हमेशा साथ में तो रखता यही है। चीज़ तो मैंने उसे बोला था कि ठीक है अगर ऐसा ही बात है तो आप शादी करने से पहले आप पता कर लेते अपने घरवाले से हुँ, कि घरवाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं हुँ, करेंगे। रिलेशन में आने से पहले घरवाले से परमिशन ले हुँ। लेते। तो वो चीज़ तो किए ही नहीं वो। अब कह रहा है कि अब मेरा फैमिली नहीं मानेगा। तो आपको तो लड़का एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं न कहीं फैमिली वाले उनको नहीं कर रहा है हाँ, एक्सेप्ट। फैमिली वाले से ही दिक्कत है क्या उनकी। कहते हैं वो? उनके फैमिली वाले बस थोड़ा कास्ट को लेकर क्या नाराज़गी कहते है। कहते क्या है वो बताइए ना लोग वो बात। कहते हैं कि मतलब लड़की को छोड़ दो, लड़की मुसलमान है। अच्छा, जी। और लड़का हिंदू है। हाँ, लड़का हिंदू है। लड़का क्या करता है अभी? लड़का गाड़ी लाइन में जॉब करते पढ़ा हैं। लिखा है? पढ़ा-लिखा तो हाँ, होगा तो शायद पहले आपको 10th नहीं पता था कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू लड़के से शादी कर रहे हैं, कहीं न कहीं दिक्कत होगा? ये तो मैंने गलती तो किए ही हैं, हुँ, अपना गलती तो मान ही रहे हैं कि गलती कहीं न कहीं हम किए हैं, हुँ, थोड़ा कास्ट को लेकर के। हुँ। अच्छा, शादी से तो पहले लड़का क्या बोलता था आपको? शादी से पहले यही बोलता था कि शादी कर लो, हाँ, कि हम साथ में तुमको रखेंगे, रिलेशन में आ जाओ, रिलेशन में आ जाओ। हुँ, जब इनको 2-3 बार मना किए तो ये माने नहीं, हुँ, बोले कि नहीं हमको रिलेशन में आना है तो हुँ, आना है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। हुँ, तो उसके बाद 2-3 बार मैंने ऐसे बातचीत चला, उसके बाद फिर शादी-वादी कर लिया, शादी हुँ। करने के बाद फिर इनको बोले साथ में रहने के लिए, तो इनको कह रहा है कि भाई का शादी हो जाएगा जब मुलाकात रखें। कैसे हुई थी इनसे? मुलाकात हमारा दिल्ली में हुआ था। अच्छा, जी, दिल्ली गए हुए थे हमसे तो क्या मिलने। बोल रहे थे उस समय? उस समय में यही कह रहे थे कि जी शादी करेंगे तो अच्छे से रखेंगे, गाँव आ जाना। मैंने बोला चलो कोई नहीं कि अगर गाँव में ही रखेंगे तो गाँव में ही भी रहने लेकिन के लिए तैयार है। सच-सच बताइएगा, कोई और भी तो कारण हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि समाज में हिंदू, मुस्लिम ये सब तो शादी-ब्याह होते आ रहा है भारत में। कोई और दिक्कत कहीं न कहीं है आपके साथ? नहीं कोई और दिक्कत ये कुछ नहीं है, बस हम उनके साथ रहना चाह रहे हैं। नहीं, आप रहना चाह तो रहे हैं ना, लेकिन आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण तो होगा कहीं न कहीं। तो ये कास्ट को लेकर दिक्कत है ना सर, कास्ट को लेकर दिक्कत है। हुँ, जी। क्या लगता इनकी है मैम मम्मी जिस तरीके बार-बार क्या इनकी कह रहे हैं? मम्मी बार-बार कहती है कि लड़की मुस्लिम है उसको छोड़ दो, लड़की मुस्लिम है उसको छोड़ दो। हुँ, बस उनकी मम्मी इतना ही बोलती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये लड़की कहीं न कहीं बोल रही है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? इसमें तो बहुत ज़्यादा लड़की का ही गलती है, क्योंकि इसका बात सुनने से ही पता चल रहा है हुँ, कि लड़की का ही गलती, लेकिन कहीं न कहीं दोनों का उसका भी कुछ गलती है, लेकिन इसमें तो सबसे ज़्यादा लड़की का गलती है, क्योंकि पहले लड़का को समझी नहीं, हुँ, बूझी नहीं, लड़का है कैसा, उसके बाद ना शादी करना चाहिए।
2 दिन का प्यार हुआ, तीसरा दिन है शादी, तो लड़का धोखा नहीं देगा? लड़का तो धोखा देगा ही। तो जब लड़का धोखा दे दिया तो आज भटकना पड़ रहा है। प्रेग्नेंट हुई, बच्चा को खराब करा दिया। इसके बाद जाता है दिल्ली, मिलता है, होटल बुक करता है, होटल में रहता है, जब मन करता है रिलेशन बनाता है, और रिलेशन बना के फिर गाँव में आ जाता है, अपना मौज मस्ती कर ही रहा है दोनों। और जब इसको रखने का बारी आता है तो बोलता है कि बड़ा भाई का शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगा तब तुमको रखेंगे। मैम जो बोल रहे हैं अबॉर्शन वाला सही बात है? हाँ सही बात है। तो आप तो ये बात नहीं बोल रहे थे अभी इंटरव्यू में। क्या? तो मैम बता रही है। नहीं तो उनको तो हमें यही बोले कि शादी कर ही लिए तो अच्छे से रखिए ना हमको। हम तो पूछ रहे थे कि कारण क्या, तो आप बताए नहीं थे, अभी बता रहे हैं। मैम बोली तब नहीं तो शादी करने के बाद हम उनको बोले ये वजह तो नहीं है कि ये सब जो हुआ है इसके कारण जो आप 2 बार अबॉर्शन हुआ है। 2 बार अबॉर्शन हुआ है। हाँ करवाया? क्यों मेरा आदमी ने ही करवाया है। क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया, एक बाबू मेरा रहा था जो जिस टाइम में हमारा शादी नहीं हुआ था, तो उस टाइम में इन्होंने बोला था कि शादी हो जाने के बाद फिर बाबू करेंगे, उसमें दवाई खिला दिए। फिर जब दूसरा बाबू रहा तो हमारा शादी हो गया था उस टाइम। फिर उस टाइम में होने के बाद फिर दोबारा दवाई खिला दिया कि बड़ा भाई का शादी हो जाएगा जब बच्चा करेंगे। तो बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ? नहीं, उनका बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ है। अच्छा, शादी जब की कोई प्रूफ है आपके पास? जी है, फोटो वगैरह है। कोर्ट मैरिज शादी की? नहीं, मंदिर से किए हुए, आर्य समाज मंदिर से। अच्छा, तो वहाँ का पर्ची उर्ची है आपके पास? पर्ची तो लड़का ने फाड़ दिया, गुस्से में झगड़ा लड़ाई हुआ था, बाकी वह थोड़ा सा रखे हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, ये क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से कहीं न कहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं पर्ची भी फाड़ दिया, देखिए कोर्ट मैरिज शादी भी नहीं की। कोर्ट मैरिज तो शादी नहीं किया। मैंने करने के लिए यहाँ तक के देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इनवोकेट का वकील सर का नंबर भी है। मैं वहाँ तक के गई भी थी, उससे बात भी हुआ था। मैंने बोला कि चलिए ऐसा कीजिए कि चल कर 30,000 कोर्ट से शादी कर लेते। कोर्ट तक के हम गए, वहाँ तक के वकील से भी बात किए। ये क्या बोले कि नहीं चलो अब मुजफ्फरपुर से करेंगे, बिहार, ये बोले कि बिहार से करेंगे। फिर ये हमको बुलाए, फिर इनको बोले कि चलो मुजफ्फरपुर से अब कर लेते हैं शादी। फिर पता क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, यूँ कह रहे हैं पैसा नहीं है मेरे पास। नहीं लग रहा था कि बहाना उस समय कहीं न कहीं वो बना रहे हैं? हमको तो ऐसा लग ही रहे थे कि बहाना ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इनको बोलते हैं, क्या पता करे ले। मैंने बोला कि नहीं ऐसा कीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए। ये गुमराह करके मुझे लिया है वहाँ से। लड़का पे विश्वास कैसे हो गया था इतना जल्दी? नहीं, लगभग हम वही 2.5 साल तो बात किए थे। 2.5 साल बात करने के बाद हम लोग बातचीत, जो रिलेशन में आते हैं 2.5 साल बातचीत करने के बाद हम लोग रिलेशन में आए। शादी से पहले? हाँ, शादी के पहले बातचीत हमारा शादी से पहले ही होता था जी। तो विश्वास कैसे हो गया था कि हम एक हिंदू लड़का से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा आने वाले समय में? वो तो थोड़ा वो तो होना ही था। क्या कहिएगा? देखिए प्यार में तो इतना लड़का लड़की पागल रहता है कि उसमें पता ही नहीं चलता है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। यही बात इनके साथ भी हुआ होगा। प्यार इतना अच्छा तरीके से ये लोग बात करता होगा लोग कि इनको ना पता चला कि हम मुस्लिम हैं और उसको ना पता चला होगा कि हम हिंदू हैं। कैसे भी प्यार हो गया, प्यार करने के बाद शादी भी कर लिए, रिलेशन में भी आ गए। शादी करने के बाद माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लड़की रोड पे बहुआ रही है। आज लड़का के साथ रह रही है, फिर भी लड़का अपने घर पे नहीं ले जा रहा। कहीं नहीं कहीं लड़का यूज कर रहा है इसको, क्योंकि जब मन कर रहा है तब आ रहा है, होटल में रख ले रहा है, रख के 2 दिन 4 दिन रह रहा है इसके साथ, इसके बाद फिर अपने मम्मी पापा के पास चला जा रहा है। लड़का का कहना यही है कि जब तक मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं होगा तब तक नहीं रखेंगे। और इसके कहना है कि सासू माँ बोलती है कि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू कास्ट के हैं, हिंदू लोग हैं, तो हम मुस्लिम समाज में हम शादी नहीं करेंगे, जिसके कारण लड़की इधर उधर भगवा रही है। लेकिन मेरे पास आई है तो शादी तो एक खिलवाड़ नहीं है, जैसे कि प्यार एक खिलवाड़ समझ लिया है, तो प्यार खिलवाड़ समझ लिया, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। जब शादी कर लिया है, मुस्लिम हो या हिंदू है और जो भी है, एक लड़की से तुम शादी किया है, उसका ज़िंदगी बर्बाद करने तो हम लोग नहीं देंगे। जैसे भी होगा किसी तरह हम लोग पूरा जी जान लगा के इस लड़की का घर बसाएंगे और रखेंगे। काहे से कि थोड़ा बहुत इस लड़की में भी गलती है, क्योंकि ये लड़की एक से एक बेहतर खोजी है, जो कि एक से पहले से किसी और से रिलेशन में थी, प्यार कर रही थी, उससे शादी करने वाली थी। फिर ये लड़का ऐसा झांसा दिया कि उस लड़का को छोड़कर और फिर इसके साथ रही, इसके साथ 2 साल रही, शादी की, प्यार की, जो भी की, बहुत ऐसा। अब हम क्या बताएंगे, इसके मुँह से आप जाने ही। दूसरे लड़का के बारे में इन्होंने बताया सबसे पहले या इनके जो हस्बैंड है वो बताया?
इनके हस्बैंड बताया। लड़का के पास फ़ोन किया मैंने, तो लड़का बोला कि अभी जो लड़का आई है आपके पास कंप्लेन करने, तो दूसरा शादी की है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, उसके साथ डिवोर्स लिए कि हमारे ऊपर आ रही है, उसको तो हम रख ही रहे हैं, मेरा बड़ा भाई का शादी होगा तब रखेंगे, ऐसे नहीं रखें। लेकिन ये लड़की हमको नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं बहुत लड़की में ही गलती के कारण लड़का आज यूज कर रहा है, लड़की को छोड़ रहा है। तो मैं बहुत सारी जो भी लड़की हैं, बहन है, सिस्टर हैं, उन लोग को बताएंगे कि कभी भी प्यार कीजिए तो सोच समझ कर प्यार कीजिए। किसी तरह हर लड़की का शादी होता है, जो धरती पर आ चुकी है लड़की, उसका शादी होता ही होता है, या माता पिता करें या लड़की अपने से प्यार करके अपने से जैसे भी शादी करे। लेकिन लड़की लड़का को समझे और लड़का लड़की को समझे कि मेरा अच्छा जीवन साथी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तब जाकर शादी करो। और अपने से अकेला में शादी करने से क्या फ़ायदा है? हर किसी का शौक होता है कि हम धरती पर आए हैं तो जो समाज में रीति रिवाज चलता है वैसे हम भी शादी करें। ऐसे मंदिर में गए, कोई देखा कोई नहीं देगा, उसको सिंदूर डाल दिया, माला पहना दिया, शादी हो गया, ये कौन सा शादी है? तो वही ना गुड़िया, जो हम लोग छोटे में खेलते थे, पुतुल आती थी ना गुड़िया जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग शादी करते थे, वही आज हाल हो गया है कि शादी कर लो, खिलवाड़ करो, छोड़ दो। मैम जो कह रहे हैं दूसरे लड़का के बारे में, तो आप जब यहाँ पर आए थे तो क्या पहले आपने बताने का काम किया था कि हमने ऐसे किया? नहीं, पहले नहीं होता। तो आपके पति जो कह रहे हैं वो सही बात है? हाँ, वो बात सही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि शादी किए, तो शादी मैंने उस लड़का से नहीं किए थे। अच्छा, जी, ये सब के बारे में जान रहे थे रिलेशन आपके में पति? थे। हर चीज वो जानते थे। हाँ। वो हर चीज जानते थे लड़का, फिर भी वो बात की है हमसे। मैम बात यहाँ ये आ रहा है, लास्ट सवाल है आपसे, कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा भाई के हवाला दे रहा है, तो मैं देखता हूँ हमेशा कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं हमारे जानकार में, खास करके हमारे दोस्त में भी, कि छोटा भाई है शादी करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ये लड़का जो है सातिर है, गुमराह कर रहा है, फंसा रहा है। जैसे 2 साल से इसको जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही अभी भी बर्बाद कर रहा है। अब कितना दिन तक करेगा? बाद में हो सके तो फोन भी बंद कर देगा। और इस लड़की को ये भी पता है नहीं है कि लड़का का घर कहाँ है, लड़का का घर कौन थाना में आता है, कि अगर कोई जाए भी मुजफ्फरपुर जिला में तो कोई मुजफ्फरपुर जिला छोटा नहीं है, ऐसे नहीं पता कर सकता है कि चंदन कुमार का घर कौन है। अगर थाना के बताएगी कि थाना कौन है, किस थाना के अंतर्गत आता है लड़का का घर, तब भी आप पता कर सकते हैं, ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए कुछ दिनों तक इसको गुमराह करेगा, गुमराह करके यूज कर लेगा और करके बाद में छोड़ देगा। वही हाल होगा इसके साथ कि ना घर का रहेगी ना घाट का। आज ना इसके मायके वाला साथ दे रहा है और ना बाद में चल के लड़का भी साथ देगा, तो कहीं का नहीं रहेगी। बाद में बोलेगी हम मर जाएंगे, तो किसका लेकर जाएगी? किसी का नहीं लेकर जाएगी। शादी करने के बाद आप ससुराल गए थे एक 2 दिन? लेकर के नहीं गए, हम बोले भी थे कि लेकर चलिए, नहीं लेकर गए, कह रहे मम्मी नहीं मानेगी अभी। ज्यादातर लोग शादी करता है तो या तो अपने घर में रहता है या रेंट लेकर के रहता है। नहीं तो इनको बोले भी थे कि रूम लेकर के रहिए, तो नहीं, तो ये रहे ही नहीं। ये होटल लेकर के रह रहे थे, कह रहे थे कि बड़ भाई का शादी नहीं हुआ तो अभी नहीं रहेंगे। आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां, उनको आप क्या अपील करेंगे इस तरीके से? कहीं समाज देखिए, में हो रहा है। बस हम यही अपील करेंगे, किसी से प्यार नहीं कीजिए। प्यार कुछ आजकल के लड़के लड़कियां के लिए कोई प्यार रह नहीं गया है। प्यार एक खिलवाड़ बन चुका है कि जो इमोशनल नहीं होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना, झूठ मूठ का हम प्यार कर रहे हैं, इतना जताता है कि हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन कोई जान देता नहीं है। बस तुमको बातों में गुमराह करता है, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, और कोई प्यार रह नहीं गया है। बस यही लड़का लड़की से बोलेंगे कि कोई किसी से प्यार नहीं करे, बस दोस्ती रखे, दोस्ती भर, और माता पिता जितना बोलता है उतना ही कीजिए और किसी के फालतू बातों में नहीं आइए। चलिए, तो अभी हम सलोनी मैम के फाउंडेशन है उनके ऑफिस में है, और एक कहे तो पीड़ित लड़की जिनके साथ में कहीं ना कहीं ये घटना हुआ है। लेकिन आप सबको क्या लगता है गलती किनकी है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।